राह संघर्ष की जो भी चलता है, राह संघर्ष का जो भी चलता है वह ही संसार को बदलता है। राह संघर्ष का जो भी चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से है जंग जीती, जिसने रातों से है जंग जीती, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं एक बार फिर से विष्णु कुमार पांडे आपको अपने यूट्यूब चैनल MWIV के पांडे में आपका स्वागत करता हूं। हर रोज़ की तरह आज मैं फिर से लेकर के हाजिर हुआ हूं NCERT मैथ क्लास 10th। हाँ बच्चों, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आज जो क्लास है आपके चैप्टर 4 के अंत की क्लास है। चैप्टर 4 जो आपका है, चैप्टर 4 में एक्सरसाइज 4.4 है, आज मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको। इसके बाद आपका जो चैप्टर चलेगा वह चैप्टर चलेगा आपका चैप्टर नंबर 7 चलेगा, क्वाड्रेटिक उसके क्या कहते हैं उसको, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं बेटा। ठीक है, चलिए तो आपका चैप्टर नंबर 4 का एक्सरसाइज आपका क्या चल रहा है बेटा, 4.4 चल रहा है बेटा। चले देखते हैं क्या कह रहा है बेटा। निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। बेटा सुनो, पहले मैं सुनना, मेरी बात सुनना। एक फार्मूला होता है बेटा विविक्तिकर का, विविक्तिकर फार्मूला पर समझ लीजिए क्या होता है। इसको कहा जाता है डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला। कौन सा फार्मूला? डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला। और इस डिस्क्रिमिनेंट के कारण ही विविक्तिकर को इंडिकेट किया जाता है बेटा डी से। डी इज इक्वल टू फार्मूला होता है v² - 4ac। बेटा ध्यान देना, आसपास लाइट चली गई है, कुछ इशू होंगे और इस करिएगा आप लोग। d इज इक्वल टू v² - 4ac, यही क्या है आपका डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला, यानी विविक्तिकर का सूत्र है। विविक्तिकर को इंग्लिश में कहा जाता है डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला। डिस्क्रिमिनेंट का डी लिया गया है और डी से इसको इंडिकेट किया जाता है। बट सुनना, अब यहाँ कर मैं बात करूँ क्या, नेचर ऑफ रूट की बात करूँ, मूलों की प्रकृति की बात करूँ, नेचर ऑफ रूट की अगर मैं बात करूँ तो ध्यान दीजिएगा, नेचर ऑफ रूट डिपेंड करता है बेटा डी पर, डिपेंड करता है डी पर। अब इतना समझ लीजिए कि जो नेचर ऑफ रूट होते हैं वो कितने होते हैं। पहला तो बेटा मूल क्या, पहला जब मूल बराबर हो, क्या हो बेटा, मूल क्या हो, बराबर हो। दूसरा रूट क्या है आपका, दूसरा रूट ये है, मूल क्या है बेटा, वास्तविक हो। मूल क्या हो, वास्तविक हो। नंबर 3 क्या है बेटा, मूल क्या हो, काल्पनिक हो। मूल क्या हो, यही क्या है बेटा आपके, यही आपके 3 रूट्स हैं। 3 क्या हैं, रूट हैं, मूल हैं। मूल बराबर का, मूल वास्तविक का और मूल काल्पनिक का। यानी आपका यह जो मूल है इक्वल होता है, यह मूल आपका रियल होता है, यह मूल आपका, आप इसको इमेजिनरी कह सकते हो या आपका नो रियल होता है। ठीक है, अब सुनिए बेटा, मूल बराबर कब होगा, मूल बराबर तब होगा बेटा जब आपकी जो डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला है v² - 4ac बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यहाँ का बराबर होगा d बराबर v² - 4ac का मान क्या हो बेटा, बड़ा हो 0 से। और d बराबर v² - 4ac इज लेस देन 0। तो शॉर्ट लैंग्वेज में इसमें कहना चाहूँगा, अगर d का मान बराबर है 0 के, डिस्क्रिमिनेंट का जो मान है विविक्तिकर को हल करने पे अगर उसका मान 0 के बराबर आता है तो वह मूल बराबर होगा। और अगर यहीं पर d का मान 0 से बड़ा आता है, यानी विविक्तिकर का फार्मूला लगाने पर, यानी a b c की वैल्यू पुट करने पर अगर वह 0 से बड़ा आ रहा है तो वह मूल वास्तविक होगा। और यहीं पर अगर d का मान छोटा आ रहा है 0 से तो आपका क्या होगा, अवास्तविक, यानी आपका काल्पनिक होगा। यहाँ पर आपकी d की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी और यहाँ पर d की वैल्यू हमेशा नेगेटिव आएगी। 0 से बड़ा मतलब प्लस में और मान नीचे का मतलब क्या, नेगेटिव में ही आएगी ना।
यही क्या है बेटे, मूलों की प्रकृतियां हैं। मूलों की 3 प्रकृति होती है। आपके मूल बराबर होते हैं, मूल आपका वास्तविक होता है, मूल आपका काल्पनिक होता है। मूल बराबर कब होता है, जब d की वैल्यू 0 के बराबर होती है। मूल काल्पनिक तब होता है जब d की वैल्यू 0 से छोटी होती है। मूल वास्तविक तब होता है जब आपका d की वैल्यू 0 से बड़ी होती है। इन्हीं भी बेस्ड आपके सवाल है। इन यानी मूलों की प्रकृति आपको बताना है। नंबर 3 में यहाँ पर आपको निकालना है कि अस्तित्व है कि नहीं है। अब यहाँ चेक करते हैं बेटा, यहाँ कह रहा निम्न द्विघात समीकरणों में मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें भी ज्ञात कीजिए। बेटा मूल भी ज्ञात करने हैं। पहली चीज़ तो आपका करना क्या है, इनका अस्तित्व चेक करना है। अस्तित्व चेक कैसे चेक बेटा, इन 3 में से कोई एक होना चाहिए। इन 3 और बेटा अस्तित्व तभी होगा या तो मूल बराबर होगा तब अस्तित्व होगा, या तो मूल क्या होगा, वास्तविक होगा। और काल्पनिक में अस्तित्व उसका नहीं होता। नहीं, डी की वैल्यू 0 के बराबर आएगी तो अस्तित्व है। अस्तित्व कब होगा, कोई चीज़ एग्जिस्ट कब करेगा, एग्जिस्ट तभी करेगा आपका जब d की वैल्यू या तो 0 हो या d की वैल्यू 0 से बड़ी होगी, तभी आपकी जो वह है एग्जिस्ट करेगी बेटा, अस्तित्व होगा उसका। ठीक है ना, एग्जिस्ट करने का रूल यही है बेटा, d का मान 0 के बराबर हो या d का मान 0 से बड़ा हो। ठीक है, अब हम चेक करते हैं कि d का मान क्या है, अस्तित्व है कि नहीं है। अस्तित्व होने पर यानी आपको जो गुणनखंड करने के नियम बताए गए हैं भाई, द्विघात समीकरण को सॉल्व करने के लिए पूर्ण वर्ग बना करके, शिष्टाचार का नियम और मध्य पद का खंड करके, उनमें से कोई एक अप्लाई करके आप उसके रूट्स निकालेंगे। x की वैल्यू अल्फ़ा बीटा निकालेंगे बेटा। चलिए, तो पहली सवाल है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। यानी पहले का जो पहला सवाल है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। ठीक है, तो पहले द्विघात समीकरण से तुलना कर दीजिए। तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 है ना बेटा। तो यहाँ पर a कितना है बेटा, यानी a कितना है, यहाँ पर अगर a निकालना चाहूँगा तो 2 है, b निकालना चाहूँ तो b साइन -3 है, अगर मैं c निकालना चाहूँ तो 5 है। ठीक है, a b c मिल गया। अब बेटा वही विविक्तिकर सूत्र से, विविक्तिकर बेटा अगर आपको चेक करना है क्या, विविक्तिकर आपको चेक करना है कि इनका अस्तित्व है कि नहीं इक्वेशन का, तो आपको बेटा यही लगाना पड़ेगा, विविक्तिकर सूत्र लगाना पड़ेगा बेटा। तो d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। चलिए बेटा निकालिए, d का मान निकालिए। d का मान क्या आ रहा है, b कितना है -3 का स्क्वायर है, 4a कितना है 2 और c कितना है 5। और ठीक बेटा यही है ना। तो ये अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 3 3 जा 9, 4 दूनी 8 पंचे 40। देखो चेक पहले चेक कर लो। तो क्या मिला, b का मान -3 रख दिया आपने, 4ac 4 दूनी 8 पंचे 40। अगर आप इसको सॉल्व भी करेंगे, क्या करेंगे, सॉल्व भी करेंगे तो -31 करेंगे। यानी आपको क्या मिला, d की वैल्यू क्या मिला, निगेटिव। यानी d की जो वैल्यू है 0 से क्या मिली, छोटी मिली, इसलिए यह एग्जिस्ट नहीं करता। इसलिए यह एग्जिस्ट यानी इसका अस्तित्व नहीं है। जब अस्तित्व नहीं है तो इसके आप मूल भी निकाल नहीं सकते। कोई दिक्कत हो बताएं भाई। कुछ नहीं किया गया, दिया हुआ इक्वेशन लिखा, इक्वेशन को कंपेयर किया द्विघात समीकरण से, ए बी सी निकाला, ए बी सी को विविक्तिकर से में रखा हमने। अब बेटा जब अस्तित्व चेक करना होता है, मूल निकालना होता है, तो बेटा फार्मूला काम करता है विविक्तिकर का। विविक्तिकर का फार्मूला रखा गया, उसमें बी और ए और सी का मान रखा गया। बी ए सी का मान रखने पर आप देख रहे हैं कि डी की वैल्यू निगेटिव आ रही है। निगेटिव आने की कंडीशन में डी का मान जो 0 छोटा है, जिसे छोटा होने के कारण में इसका कोई एग्जिस्ट नहीं होगा। कि मैंने बताया आपको एग्जिस्ट तभी करेगा जब क्या, डी की वैल्यू क्या होगी, 0 से बड़ी या 0 के बराबर होगी। बेटा इसको नहीं सॉल्व करेंगे। अब आते हैं बेटा आगे। आगे कह रहा है 3x स्क्वायर माइनस 4√3 प्लस 4। सवाल है 3, इसी का पहले का बेटा सेकेंड नंबर सवाल है 3x स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 4 होगा, प्लस 4 बराबर 0। सुनना फिर वही तुलना करेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो a बराबर 3, b बराबर -4√3, c बराबर 4, c बराबर
बेटा भैया बाबा लिखेंगे नहीं, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac में रखिए, तो डी बराबर बी की वैल्यू क्या है -4√3 का होल स्क्वायर माइनस 4a का मतलब 3 है, a का मान 3 है ना बेटा, a का मान 3 है और b का मान कितना है भाई 4 है। तो बेटा इसको चेक कर लीजिए, तो बेटा अगर 4√3 का मल्टीप्लाई करो 4×16 48, 4×16 48, डी का जब मान निकालेंगे 0 आया, और 0 आने पे इसका क्या होगा अस्तित्व होगा, क्या होगा अस्तित्व होगा। तो अब इसका क्या करना होगा गुणनखंड करना होगा, क्या करना होगा यहाँ लिख लीजिए। देख लीजिए गुणा करने पे कितना है बेटा, गुणा करने पे कितना आना चाहिए 12 आना चाहिए, 4 3 12, और जोड़ने और घटाने पे कितना आना चाहिए, जोड़ने और घटाने पे कितना आना चाहिए 2√4√3 आना चाहिए। तो मैं यहाँ देखो बेटा मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं अगर लिख दूँ क्या 2√3 इंटू 2√3 क्या होता है, 2 दूनी 4 3 12 भी आ जाएगा, प्लस 2 2 4 भी है नहीं, इनका गुणा करने पे 12 आ जाएगा। जब आप 2√3 अब प्लस 2√3 जोड़ेंगे तो भैया क्या होता है रूट के बाहर वाला रूट के बाहर जुड़ जाता है, 2 2 4 और कर्णी में 3 ऐसे लिख दिया थी। बेटा अगर आपको कर्णी के जोड़ टाना गुणा भाग नहीं आ रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए सर कि एक बार रूट के एडिशन सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन सिखा दीजिए, तो मैं उसको आपको एक एक्स्ट्रा क्लास लेकर के रूट के सारे जो आपके चिन्ह पे आधारित सवाल है मैं पढ़ा दूँगा उसको, ठीक है। तो मुझे क्या मिला 2√3 प्लस 2√3, तो मैं लिखूँगा यहाँ पे 3x स्क्वायर माइनस मैं लिख सकता हूँ 4√3 को 2√3 प्लस 2√3 प्लस में 4 बराबर 0। यहाँ हुआ 3x स्क्वायर, क्या हुआ 3x स्क्वायर माइनस 2√3x प्लस 2√3 बेटा x रहेगा ना, x बेटा ब्रैकेट ओपन कर रहा हो तो यह होगा माइनस और प्लस में 4 बराबर 0। अब देखो बेटा यहाँ पर कामन का अगर मैं बात करूँ, आप ज़रा बताना मुझे क्या मैं 3 को √3 इंटू रूट से नहीं लिख सकता क्या, 3 को √3 मैं थोड़ा सा मैं सवाल को समझाने के लिए लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ क्या √3 इंटू √3 भाई x स्क्वायर है तो लिख लीजिए माइनस 2√3x माइनस 2√3x प्लस 4 बराबर 0। बेटा यहाँ कामन क्या है, पहला चीज़ तो x कामन कर लो भाई, x यहाँ भी छोटा जो होगा वही कामन होगा, √3 यहाँ भी है, √3 आपका कामन क्या होगा √3x। अब यहाँ क्या बचेगा एक √3x और बचेगा, यहाँ से ख़त्म हुआ बचा क्या -2 बचा। अब यहाँ बेटा -2 कामन हो जाएगा और यहाँ क्या बचा √3x -2। सुना हुआ फिर सुना हुआ, यहाँ से √3 निकल गया, एक बचा √3 और x निकल गया, बेटा यहाँ √3x यहाँ बचा, 2√3 में से x में से √3 निकल गया, क्या बचा -2 बचा। यहाँ -2 कामन कर लिए तो यहाँ से √3 बचा, x बचा और 2 दूनी 4 यहाँ बचा, माइनस में माइनस प्लस माइनस बचा आपका यहाँ। तो क्या है आपका √3x -2 बराबर 0। अगर आप इसका निकालेंगे तो बेटा वही आएगा √3x -2 बराबर 0, √3x बराबर 2, तो x बराबर आपको मिल जाएगा 2√3। यही चीज़ बेटा 2 बार लिखा जाएगा, 2√3 2 बार आपके ही x के मान आ जाएंगे, ये आपके रूट्स हैं, मूल हैं बेटा x के, ठीक है। लिख लीजिए, कहीं दिक्कत होगी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिए बेटा, बताएं इसको। हाँ बेटा आ जाइए, इसी के क्वेश्चन नंबर दूसरे के तीसरे पे आ जाइए। क्या कह रहा है बेटा 2x स्क्वायर माइनस 6 प्लस 3, 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 बराबर 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0। बेटा भाई ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, a बराबर 2, b बराबर c, b बराबर -6 और c बराबर 3, ठीक है। रखिए d बराबर b स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर
-4AC, 6 की बटा 36, 4 दूनी 8 त्रिक 24, 6 में से 4 गया 2 और 3 में से 2 गया 1। डी की वैल्यू क्या आ गई बेटा? डी की वैल्यू 12 आ गई। डी की वैल्यू, अब डी की वैल्यू 12 आई, प्लस में आई, इसलिए इसका क्या होगा बेटा? अस्तित्व होगा। और पूछे कैसा मूल है, मूलों की प्रकृति क्या है, तो आप क्या लिखोगे? वास्तविक है। क्या है? मूलों की प्रकृति क्या है बेटा? वास्तविक है। और इसके पहले जब हमने किया 0 आया था, मूल बराबर होंगे, ठीक है ना। मूलों की प्रकृति क्या हो जाएगी यहाँ पे? वास्तविक हो जाएगी। और जब मूल वास्तविक है तो अस्तित्व भी होगा। अब इसका गुणनखंड आप नहीं कर पाएंगे यार, ये आपका होमवर्क छोटा बेटा, इसका होमवर्क है कि आप ये होमवर्क करें कि 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस में 3 बराबर 0, यानी गुणा करने पे 6 है, 3 दूनी 6, 3 दूनी है बड़ा, 6 6 के 36, 4 दूनी 8 तक 24। अब इसका खंड आप स्वयं करिए, इसका खंड आप स्वयं करिए। अगर आपका इससे नहीं हो रहा है तो द्विघाती सूत्र से करिएगा, ठीक है। ये होमवर्क बेटा आपका। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में बेटा। लिख रहा निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में के का मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल है। यानी जब करा कि जब 2 बराबर मूल हो तो के का मान ज्ञात करना है बेटा। मैं आपको सवाल नंबर इसका दूसरा बताऊंगा, पहला आप स्वयं करें बेटा। देखिए मैं वह टीचर नहीं हूँ कि सारे सवाल सॉल्व कराता हूँ मैं, फिर 8 साल करा रहा हूँ। तो 2x स्क्वायर प्लस के एक्स, 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस क्या है 3 बेटा, वही पहले काम है से आप क्या करेंगे? तुलना करेंगे। तो a इज इक्वल टू कितना 2, b मतलब x का गुणा कितना है k, c इज इक्वल टू कितना 3। पहले चेक तो कर लो। पहले यहाँ पे क्या बेटा? यहाँ पे कह रहा है कि k का मान ज्ञात करना है, बस हो गया। जब कब? जब मूल बराबर हो बेटा। चलो मूल बराबर हो, तो मूल बराबर का मतलब क्या? बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या हो? 0 हो बेटा। b कितना है? b का मतलब k का स्क्वायर माइनस 4 कितना है? a कितना है 2, c कितना है? बराबर 0। k स्क्वायर 4 दूनी 8 त्रिक 24 बराबर 0। k बराबर 24। k बराबर अगर निकालना चाहोगे तो 24 यहाँ हो जाएगा 24। तो आप इसका निकालोगे तो 2 करनी में 6, 2 करनी में, यानी k की जो वैल्यू आ जाएगी वह प्लस माइनस में आपका क्या अगर निकालना चाहो, देखो अगर इसको लिखोगे भी 24 को तो 2 दूनी 4 दूनी 8 तिरिक 24, पेयर इसका बनेगा, इसका पेयर बनेगा तो 2, और जिसका नहीं बनना 3 दूनी 6 का वो अंदर हो जाएगा बेटा। यही आपका k का मान हो जाएगा प्लस माइनस 2 करनी में 6। ऐसे बेटा अगला सवाल देखिए इसका, इसको लिख लें पहले। अगला सवाल है के एक्स एक्स माइनस 2 प्लस 6, के एक्स सवाल क्या है बेटा? के एक्स एक्स माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0 बेटा। पहले क्या करना होगा? पहले आप ब्रैकेट ओपन कर लीजिए। ब्रैकेट ओपन में क्या होगा? के एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, के एक्स स्क्वायर माइनस 2 के एक्स हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा बेटा? 6 हो जाएगा बराबर 0 बेटा। वही यहाँ पर a कितना होगा? k होगा, b कितना होगा? माइनस 2k होगा, और c कितना होगा? 6। ध्यान देना एक्स स्क्वायर का गुणांक a होता है, x का गुणांक b होता है, और c का गुणांक b का गुणांक आपका c होता है, यानी x का ये होता है b होता है, और c ऑलरेडी c होता है आपका बेटा। यहाँ रखिए वही मूल बराबर के लिए बात कर रहा है।
तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तो b की वैल्यू क्या है -2k का होल स्क्वायर माइनस 4a कितना है k, c कितना है बराबर कितना है बेटा 0। तो 2 दूनी 4k बेटा, 2 दूनी माइनस में है प्लस में है, प्लस में ही आएगा 4k स्क्वायर माइनस 4 से कितना बेटा 24k बराबर 0। तो 4k स्क्वायर बराबर कितना 24k, एक k से एक k ख़त्म कर लो बेटा, बचा क्या 4k बराबर 24। बेटा सुनना 4 6 जा तो k का मान क्या आएगा बेटा, k का मान आपका 6 आ जाएगा। तो यहाँ के ये यहाँ के बेटा ये सवाल है 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 ही इम्पोर्टेंट है केवल, बाकी जो सवाल 3 हैं आपके 2 या 3 वो इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, इसको लिख लीजिए। बाकी 4.4 के हिसाब से यह क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं मूल निकालने के लिए, ठीक है। देख लीजिए पेपर में जब उठाएगा तो यहीं उठाएगा मूलों के लिए 4.4 से। चलिए बेटा अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा है कि क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर हो, यदि है तो उसकी लंबाई या चौड़ाई ज्ञात कीजिए। सुनिए बेटा सुनिए, कह रहा है क्या ऐसी बगिया संभव है। तो पहली चीज़ तो आप अगर है तो लिखें हाँ, और है तो कितनी है फिर पहले यहाँ देखिए। अब ये चेक करने के लिए क्या करना होगा, पहले आप तो सवाल को वो बनाओ, इक्वेशन बनाओ। तो क्या कह रहा है, क्या एक ऐसी बगिया को बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो और उस क्या है लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो। तो सुनो मान लेते हैं यह बगिया है, यह क्या है ABCD। हम क्या कर रहे हैं लंबाई चौड़ाई से, लंबाई क्या है लंबाई जो है वह चौड़ाई से, तो मैं चौड़ाई x मान ले रहा हूँ और लंबाई क्या कर रहा हूँ क्या क्या कर रहा है लंबाई चौड़ाई से दुगुनी है। लंबाई क्या है चौड़ाई से, चौड़ाई मान लिया कितनी है x मीटर, तो लंबाई कितनी हो जाएगी 2x मीटर। तो माना बाग की चौड़ाई x मीटर जो दिया है और तब लंबाई क्या होगा बेटा 2x, ठीक है। और क्या करा बेटा कि क्षेत्रफल कितना दिया बेटा 800 मीटर स्क्वायर दिया है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, आयत की ही बात कर रहा था, जो बाग होता है आयत का क्षेत्र आयताकार होता है, वो क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर 800। तो यहाँ क्या बना 2x स्क्वायर माइनस 800 बराबर 0। पहले ये चेक करो कि क्या यह एग्जिस्ट कर रहा है, क्या ये पॉसिबल है। तो वही बेटा निकाल लो, a बराबर 2, b बराबर 0, c बराबर -800 यानी a की वैल्यू कितनी है, ठीक है। यहाँ देखिए बेटा, तो अब यहाँ ये देखिए यानी a की वैल्यू कितनी मिल गई आपको 2 मिल गई, b है ही नहीं, c आपको 800 मिला हुआ है। चलिए देखते हैं यहाँ पे, अब फार्मूला क्या है बेटा वही d = b स्क्वायर माइनस 4ac। तो ध्यान देना d बराबर b का मान क्या है 0 का स्क्वायर माइनस 4a a क्या है बेटा a आपका 2 है, c कितना है आपका -800 तो d बराबर वो 0 हो गया, क्या होगा यहाँ पे 4 दूनी 8, 4 दूनी पहले ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा तो 4 दूनी 8 ठाई 64, 8 ठाई यही 6400 हो जाएगा। 4 दूनी 8, 8 ठाई, तो डी की वैल्यू क्या आ रही है बेटा
हमने क्या चेक किया कि यह डी की जो वैल्यू है वह पॉजिटिव आ रही है, तो इसका अस्तित्व है, इसका अस्तित्व है। 4a 2 था, सी आपका -800 था, तो 4 दूनी 8 64 हो गया, यानी 6400 आने पे मैं कह सकता हूँ कि इसका अस्तित्व है। जब इसका अस्तित्व है तो आप इसका वो निकाल लीजिए, तो क्या है 2x² बरा माइनस यहाँ x से हिसाब का ले रहे हैं, बराबर कितना है बेटा 800 है। कितना है 800। तो बेटा ध्यान देना, पहली चीज़ तो यहीं से 2 चौको 8, x² कितना बेटा 400। तब x बराबर अगर आप निकालना चाहोगे तो 400 आ जाएगा अंडर रूट में। जब आप x की वैल्यू निकालोगे तो प्लस माइनस क्या आएगी बेटा, यही 20 आएगी। यह क्या आएगी बेटा 20 आएगी, यानी आप एक समझ सकते हो कि जो 20 आएगी, क्या आएगी प्लस माइनस 20, आप पॉजिटिव लोगे, ठीक है ना। लेंथ भी आपका नेगेटिव नहीं होगा। अगर चौड़ाई आपका 20 मीटर हो गया तो जो आपका लंबाई है वह 20 2 40 मीटर हो जाएगा। बस यही मतलब है, ठीक है बेटा, यही सवाल है बेटा, देख लीजिए इसको। अगली सवाल, क्या निम्न स्थितियां संभव हैं? यदि हैं तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। बेटा चलिए हो गया, लाएं इसको। दो मित्र हैं, ठीक है। अगर ऐसा संभव है तो संभव पहले निकालिए, संभव है कि नहीं, पहले चित्र बेटा यही है। देखिए यहाँ पे तो मान लेते हैं, पहले मान लिया इन दोनों का जो पहले मित्र का, दो मेरे ना पहले मित्र का फर्स्ट जो मित्र है उसका फर्स्ट फ्रेंड है, मित्र की आयु x वर्ष है बेटा। दोनों का योग यानी अगर यह x साल दोनों को मिला करके 20 वर्ष था, अगर यह x हो गया है तो अगला क्या होगा 20 माइनस x होगा ना, 20 से कम होगा, 20 से। तथा दूसरे मित्र की वर्तमान, बेटा लिख देना थोड़ा सा जरूरी है, वर्तमान पूछा भी है। दूसरे मित्र की वर्तमान आयु क्या बेटा, वो कितना है बेटा 20 में से x कम हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सही डाल, सही कम हो गया बेटा, शाही कम हो गया, थोड़ा सही डाल लिया जाए। चलिए बेटा हो गया ना। अब बेटा सुनिए, अब क्या कह रहा है कि इन दोनों अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है बेटा, यानी इन दोनों का 4 वर्ष पूर्व, क्या बेटा क्या कर रहा है भाई, उठाई बताइए। हाँ बेटा कह रहा है 4 वर्ष पूर्व जो है इनकी आयु क्या थी बेटा, इनकी आयु का जो गुणनफल है 48 है। यहाँ लिखिए 4 वर्ष अगर मैं पूर्व की बात करूं तो पहला मित्र, अगर मैं पहले मित्र की बात करें यहाँ, अगर मैं पहले मित्र की बात कर लूँ तो पहला मित्र का एज कितना बड़ा होगा, x था, पहले वर्ष की बात है, यानी पहले 4 वर्ष पूर्व की बात है, तो कितना हो जाएगा बेटा x-4। अगर मैं दूसरे की बात कर लूँ तो कितना बेटा 20 माइनस x पहले से है 4 हो जाएगा। अगर लिखोगे तो 20 में से 4 जाएगा, 16 माइनस x वर्ष हो जाएगा बेटा, ठीक है भाई। x माइनस 4 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है तो पहला वर्तमान x था, 4 वर्ष पहले की बात करेगा तो x से कम था 4। दूसरे की 20 माइनस x में 16 माइनस 4 x हो जाएगा यहाँ पे बेटा। अब यहाँ ये कह रहा है कि दोनों का यानी x माइनस 4 और 16 माइनस x, यह कितना है 48 है। तो बेटा पहले मल्टीप्लाई तो कर लो, मल्टीप्लाई मतलब x माइनस 4 और 16 माइनस x, 16 x माइनस 16 चौका 64। उसके बाद एक अंक छोड़ करके ऐसे समझो,
ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई x माइनस 4 16 माइनस एक्स 16x 16 चौका 64 फिर x का इसका हो गया। अब इसका करेंगे ना बेटा, तो यहाँ हो जाएगा माइनस में है एक्स स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा माइनस में प्लस 4x, तो हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, ये प्लस 16 4 20 हो जाएगा आपका -64 बराबर 0। ठीक है बेटा, फिर देख लो एक बार, फिर देख लो भाई, यहाँ मल्टीप्लाई 16x हुआ, 16 चौका 64 हुआ, एक्स स्क्वायर हुआ, माइनस में माइनस आप प्लस 4x हुआ, 16 4 20 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64। बेटा यहाँ आ गया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20 माइनस 64 बराबर 48 है। तो इधर आकर के माइनस में हो जाएगा, इधर आकर के इधर माइनस में हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x जोड़ लो बेटा, 8 4 12 8 4, यहाँ 8 4 12 हो जाएगा, 6 4 10 8 4 12 6 4 10 और 1 11 माइनस में बराबर 0 बराबर। बेटा a बराबर -1, b बराबर b और c बराबर -112। चेक कर